मीना पे आपके साथ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारा सीटेट का या यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है या राजस्थान टीईटी का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिसको हम रीड भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे मोस्टली जो हमारे ऑल इंडिया में जो हमारे स्टेट वाइज जो एग्जाम्स होते हैं टीचर एबिलिटी के, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैं सोशल स्टडीज़ पे मोस्टली जो वीडियोस हैं वो मेरे एसएसटी से संबंधित है। तो इसमें भी हम बात करेंगे अपने 6 to 8 क्लास एनसीईआरटी के। ओके, अब ये एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास सोशल साइंस। अब क्या है कि अगर आपको इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे विदाउट सोशल साइंस कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीएस भी यहीं से आती है, हमारी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे हम 6 to 8 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सीटेट, यूपी टेट या रीट में क्या होता है, स्टैंडर्ड वाइज है। लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होगा या फिर 6 to 8 क्लास होगा, है ना। तो अभी हम बात करेंगे 6 to 8 क्लास की, जो कि हमारा सब्जेक्टिव होता है। तो सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको सोशल साइंस के बारे में 6 to 8 क्लास के लिए, जो कि हमारा होता है पेपर सेकेंड, और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो है हमारा सोशल साइंस एसएसटी। तो सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन मार्क होता है वो होता है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है 6 to 8 का एसएसटी का, सीटेट, यूपी टेट, रीट या किसी भी जो हमारे चाहे वो एमपीटीटी हो या कोई भी ऐसे जो हमारे नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उनके टीचर्स एबिलिटी टेस्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो 6 to 8 क्लास का है तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स हैं, है ना, वो उसके थ्रू हम पढ़ेंगे 6 to 8 क्लास का। तो अब मैं आपको क्लासेस वाइज बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे कि जो ये एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास वाइज और चैप्टर वाइज। So firstly we talk about the class 6 history chapters. Okay, so these all are the important chapter for these competitive exams, and these all the chapters are important for the UPSC exams also, RPSC exams also, because these are the base of the history or GS. Okay, so let's start from the first chapter, class 6 history. That is a when, where and how. This chapter comes in a 6th class also, 7th class also and 8th class also. But as the perspective in 6th class from the base is ancient history, in 7th class from the medieval history, and the last 8th class there is a modern or mixed history of these all. So when, where and how, this chapter we have to read it in a 6, 7 and 8 all these classes. There is the next chapter, this name is the earliest societies. We all know कि जब हमारा earliest means सबसे पहले, ठीक है, and society means समाज। तो जो हमारा सबसे पहले समाज हम लोगों ने, मैंने आपको जब 6 का चैप्टर बताया था, फर्स्ट चैप्टर, तब भी आपको बताया है कि जो हमारी सोसाइटीज हैं एंशिएंट पीरियड में, पहले हम एप की तरह रहते थे, जंगलों में घूमते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, इन्वेंशन स्टार्ट किए, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और फिर हम एक कम्युनिटी के थ्रू रहने लगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में कि सिर्फ एक कोई कम्युनिटी बनी होगी, बहुत सारी कम्युनिटीज बनी हैं जिनको आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के नाम से या उनकी भाषाओं के नाम से या उनके अलग अलग उससे बताते रहते हैं। तो ये अर्लीस्ट
जो सोसाइटीज थी, सबसे पहले कौन से किस तरीके का समाज डेवलप हुआ हमारे यहाँ, कब हुआ, कौन सी ईस्वी में हुआ, इन सब के बारे में हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। सेकेंड इज द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो हम फार्मर बन गए, और हर्डर मीन्स जो पशुओं को चराते हैं ना, ले जाते हैं, तो हर्डर्स। तो अब हम जब फार्मर्स बन गए और हर्डर्स बन गए तो हमने सबसे पहले कौन सा ऐसा क्रॉप था जिसको हमने फार्मिंग करी जिसकी, ठीक है, कौन सा ऐसा एनिमल था जिसको हमने सबसे पहले डोमेस्ट किया, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट सिटीज। अब गांव तो बस गए, कम्युनिटीज बन गई, गांव बस गए धीरे धीरे छोटे छोटे, लेकिन अब टाइम आया था हमारी सिटीज के लिए। सिटीज मीन्स क्या डिफरेंस होता है, वो डेवलप्ड होती हैं, सिविलाइज्ड होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, नालियों की व्यवस्था अच्छी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री के 6th क्लास के। फर्स्ट सिटीज कौन थी? फर्स्ट सिटीज है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और वो कब बनी, उनका कैसा, हमें क्या उनका अभी भी हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से कैसे उनके बारे में पता चला, वो कहाँ कहाँ है उनके सोर्सेज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम द फर्स्ट सिटीज में। अब हम आ जाते हैं न्यू आइडियाज। अब सिटीज भी बच गई, अब सिटीज बन गई, अब उसके बाद हमें पता चला कि भैया नए नए लोगों के दिमाग में नई नई चीजें आने लगी, जिसमें कि सबसे पहले आया एक चीज, वो था रिलीजन, धर्म। तो अब हम न्यू आइडियाज में पढ़ेंगे अपने धर्मों के बारे में, जिसमें बेसिकली पढ़ा जाएगा सिर्फ 2 मुख्य धर्म हैं। हिंदू तो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, बट जिसमें न्यू आइडियाज चैप्टर में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट एम्पायर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। ये लगभग ये एक ही चैप्टर के बारे में है, बट जो आपका सिलेबस है उसमें 2 अलग अलग नामों से दिया हुआ है। तो ये एम्पायर की बात करते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य, बेसिकली इस चैप्टर में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोका हैं, उनके बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य, लगभग अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो आज कई भागों में बट गया है, उन सबको इन्होंने कैसे होल्ड किया हुआ था, और कैसा जो अपना एम्पायर था उसको बढ़ाते ही जा रहे थे, क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। एंड द लास्ट चैप्टर इज कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। अब हमने उन जगहों पे तो कॉन्टेक्ट बना लिया था जो हमारे कैप्चर में आ सकते थे, जैसे लैंड फॉर्म्स में, लेकिन अब हम उनके बारे में भी बात करेंगे जो हमारे कॉन्टेक्ट से डिस्टेंट था, जैसे पानी की बात करें, पहाड़ों की बात करें। तो अब हम इस अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, कैसे हम उन लोगों से जो पहाड़ों पे लोग रहते थे, या जो जनजातियां अलग अलग टापुओं पे, आइलैंड्स पे रहती थी, हम उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करते थे। तो इस चैप्टर के बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे। सो नाउ वी कम टू द आफ्टर हिस्ट्री, कम टू द फर्स्टली ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6। So here we'll start from the geography chapters firstly. So geography में बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है क्लास 6 से, इसमें है सिर्फ प्लैनेट्स एंड ग्लोब। सो प्लैनेट्स हमारी अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, और ऑर्बिट, एक्सिस, व्हाटएवर, रोटेशन, रेवोल्यूशन के बारे में, एंड द लास्ट इज ग्लोब। 6th क्लास के सिलेबस में इतना ही है। नाउ वी कम टू द सोशल पॉलिटिकल। सो सबसे पहले डाइवर्सिटी, देन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, किस तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे लेजिस्लेटिव्स, तो इनके बारे में। एंड द लास्ट इज लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो कैसे अपना काम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो क्लास 6 का कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू द क्लास 7 हिस्ट्री। Okay, so here the chapters of history class 7th. Okay, so when, where and how I told you कि ये तीनों पार्ट में है, बट इनका जो मैटर है, इनर मैटर है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिलेटेड टू मेडिवल पीरियड, ओके, मेडिवल हिस्ट्री। और आपको ध्यान देना है कि पूरे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स से। सो लर्न दीज क्वेश्चंस वेरी वेल, दीज चैप्टर्स वेरी, अगर सबसे बड़ी बात है अगर इनको आप अच्छे से समझेंगे इन चैप्टर्स को, तो आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को। चलिए, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए जो किंग्स थे और जो नए किंगडम्स बने जब मेडिवल पीरियड में, जब अटैक हमारे ऊपर हुई, ये इस चैप्टर में सुल्तान एंड दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आर्किटेक्चर, जो भी हमारे मुगल्स ने या हिंदू राजाओं ने जो भी टेम्पल्स, फोर्ट्स, टॉम्ब्स बनवाए थे, है ना, मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, उनके बारे में। देन कम टू द सोशल चेंजेस, किस तरीके के जब 2 तरीके के धर्म आपस में मिले, हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे वो आपस में मिले, तो उन्होंने किस तरीके के सोशल चेंजेस आए हमारे
देश में, उसके बारे में। एंड द लास्ट इज द रीजनल चेंजेस, कैसे क्षेत्रीय आधारों पर भी चेंजमेंट आने लगे, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ऑफ क्लास 7। We come here with the geography of class 7. So सबसे पहले environment, human, biological and physical environment chapter, air or can we say atmosphere, water और hydrosphere, settlement, communication and transport। ये देखिए ये क्या है, ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, तो इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो इनमें से आप उन चैप्टर्स को प्रॉपरली अगर आपको रीड करना है, क्योंकि चैप्टर रीडिंग से हमें प्रॉफिट होता है कि हमें अगर बीच में से भी कोई क्वेश्चन पुट हुआ है ना, तो वो हमारे माइंड में चलता रहता है, तो उन ट्रिक्स के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं ईजी वे में। तो आप उन चैप्टर्स को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू द पॉलिटिकल साइंस ऑफ चैप्टर क्लास 7 ऑफ चैप्टर पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया जो है हमारी वो कब आई, किसके अंडर में काम करती है, उसका काम क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, अथॉरिटीज क्या है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। एंड द लास्ट इज द अनपैकिंग जेंडर, मीन्स जो हमारे मेल फीमेल जेंडर्स हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, उनकी जो चीजें बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नाउ वी कम टू आवर लास्ट क्लास, क्लास 8। So this is the chapters of history class 8. Okay, so when we are in how, which modern society, okay, जब हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, विच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कैसे अपना क्षेत्र फैलाया, उसने कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया, कहाँ उसने फर्स्ट टाइम किया, इन सब के बारे में। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, हम गांव की सोसाइटी और जो उस टाइम जो हमारी अर्बन एरियाज थे उनके बारे में डिफरेंसेस कैसे होते हैं, क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनाइज्म एंड द ट्राइबल सोसाइटी, जो हमारी डेवलप सोसाइटीज थी उनके बारे में, और जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उनके बारे में। उसके बाद बात करते हैं रिवॉल्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते इस चैप्टर को। 1857 to 58, ये वही टाइम था जब हमारे जो रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। सो वुमेन एंड रिफॉर्म्स, जो अजीब अजीब सी कुरीतियाँ थी हमारे देश में, जैसे सती प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा चलती थी, औरतों को जो एजुकेशन थी उस पर मनाही थी, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे रिफॉर्म की गई, किसने करी, कौन से रिफॉर्मर्स थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, सबसे बड़ी अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ हर समय दीवार बन के खड़ी होती है हमारे इंडिया में, तो वो है कास्ट सिस्टम। तो इस लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अपने कास्ट सिस्टम के बारे में। तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा जो चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं। So here we come to the next two more chapters of history. The nationalist movement, this one also most important, and the India after independence, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद क्या रिफॉर्म्स हुए, कैसे हमने अपने आप को संभाला, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे संभाली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो ये दोनों चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपनी ज्योग्राफी 8th क्लास के, रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि हम इसमें जितने भी तरीके के मिनरल्स हैं हमारे अर्थ पे, हम इंडियन हो या फिर वो हमें बाहर से वर्ल्ड लेवल पे मंगाने होते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे। फिर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर और कितने तरीके के क्रॉप्स हमारे इंडिया में, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर वाला। तो ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट मैंने कोशिश करी है कि हम कैसे चैप्टर वाइज भी आपको समझा सकें, जिन चीज़ों को हम ट्रिक्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं उनको मैं कैसे समझा सकूँ, तो आप उन सारी चीज़ों को इनसे पढ़ते हैं। तो लास्ट वन इज द पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी एंड द सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, जो हमारी चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटेल जो लर्निंग है और रीडिंग है उसकी बहुत ज़रूरत है। सो रीड दीज आर क्वेश्चंस और चैप्टर्स प्रॉपर्ली। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वाइज, एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस के भी फॉर्मेट्स बना रखे हैं और उनको डाला हुआ है चैनल पे, तो आप उनसे भी जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कैटेगराइज करके अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 40 मार्क्स से 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाते हैं अगर आपने ये पूरा सिलेबस तैयार कर लिया तो प्लीज़ अगर आपको
ये चैनल अच्छा लगा और ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं सिलेबस, सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।